एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को डिस्कस करेंगे। इसकी ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ रही है? इसकी ज़रूरत हम लोगों को इसलिए पड़ रही है कि मान लो आप एक सर्किट को ऑपरेट कर रहे हो और वो सर्किट को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ईएमएफ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे सेल को एक साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बोलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, हम लोग कुछ खास चीज़ों को डिस्कस करने वाले कि हम लोग सेल को कैसे एक सर्किट में कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन करने के बाद सर्किट का जो टोटल ईएमएफ होता है वो क्या हो जाता है। ये सारे चीज़ को एक हम लोग बोल सकते हैं जनरल वे में, मैथमेटिकल वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। नाउ यू कैन सी हियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की हम लोग बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की हम लोग तभी बात करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे सेल होते हैं और हम लोगों को वो सेल को एक साथ कनेक्ट करना होता है बिकॉज सर्किट का ईएमएफ का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, राइट। तो जब भी सर्किट के ईएमएफ का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या तो आपके पास सेल है उतना रिक्वायरमेंट नहीं, कम है, तो आपको सेल को कुछ कंबाइन करके कनेक्ट करना पड़ेगा सर्किट में। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सेल्स को सर्किट में बहुत सारे तरीके से कंबाइन करने का या तो बहुत सारे सेल को कंबाइन करने का दो तरीका है, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड ए सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हो। अब व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे हम लोग ने कुछ लेक्चर पहले देखा था सीरीज, रजिस्टर एंड पैरेलल, राइट। सीरीज और पैरेलल दोनों में हम लोग ने रजिस्टर को कनेक्ट करने की कोशिश की थी। सेम उसी तरीके से यहाँ पे सीरीज और पैरेलल में हम लोग सेल को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दैट इज सेल को कनेक्ट करने का मतलब होता है हम लोग ईएमएफ को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो पहले सीरीज में समझने की कोशिश करते हैं। तो सीरीज में कैसे कनेक्ट किया जाता है? देखो, सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब होता है यहाँ पे आपने एक सेल कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, फिर जैसे नेगेटिव खत्म हुआ नेगेटिव का टर्मिनल अगले सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट किया, फिर इस सेल का नेगेटिव अगले सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट किया। ओके, और इस तरीके से इसको सर्किट में कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल सर्किट में। तो ये जो कंबाइन आपने किया है इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं। देखो, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये आपका प्लस है, ये माइनस है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपने अप्लाई किया है, ये कॉम्बिनेशन में हमने एंड टू एंड सेल को कनेक्ट किया। यहाँ पे इसका नेगेटिव खत्म हुआ, वहाँ पे इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, और इसे हम बोलते हैं सेल्स इन सीरीज। ठीक है, तो अगर मान लो इस सेल का जो ईएमएफ है वो E1 है, सॉरी, यदि इसका ईएमएफ E1 है और इसका ईएमएफ E2 है और इसका ईएमएफ E3 है, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टोटल ईएमएफ कितना बन जाएगा? दैट इज द कॉम्बिनेशन एंड दैट इज गिवन बाय कि ईएमएफ इक्विवेलेंट या तो ईएमएफ इन सीरीज विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, और इतना यानी कि तीनों का एडिशन एक साथ जुड़ जाएंगे वोल्टेज, और इतना वोल्टेज पूरे सर्किट में जाना स्टार्ट हो जाएगा। सीरीज में ऐसा ही होता है, इतना वोल्टेज जाना सर्किट में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सर्किट का जो ईएमएफ है वो बढ़ जाएगा, राइट। ओके, सर्किट का ईएमएफ तो बढ़ गया, तो हम लोग को समझ में आ गया कि जब भी आप सेल को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आप करोगे क्या? आप 3 सेल को, 4 सेल को, 5 सेल के जितने भी सेल है एक एंड टू एंड कनेक्ट करोगे और उस सर्किट में जो टोटल ईएमएफ जाएगा वो सबका एडिशन होगा। सिंपल, एकदम सिंपल था। ऐसे ही हम रजिस्टर को भी ऐड करते थे। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मान लो फिर दो पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल वोल्टेज क्या बनेगा? जैसे अब इसको अगर आप कनेक्ट कर देते हो, ये सर्किट को आपने कनेक्ट कर दिया किसी एक्सटर्नल सर्किट से, सेल्स को एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर दिया, राइट। तो ये तो ईएमएफ आपका ईएमएफ सीरीज में देगा जो सबका एडिशन होगा, राइट। और यहाँ पे ए पॉइंट पे और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या क्रिएट होगा? टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला पता है, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर, राइट। लेकिन इस केस में अब क्या होगा कि पूरा इक्विवेलेंट सीरीज का जो होगा उसको मेजर किया जाएगा, उसमें से आई, और ये तीनों का जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना यहाँ पे, उसको भी इक्विवेलेंट करके यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तीनों सेल की वजह से ये दो पॉइंट ए और बी के अक्रॉस में कितना बना। क्लियर? इसको समीशन से भी ऐड कर सकते हैं, कोई हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप समीशन से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो ईएमएफ है, सम ऑफ ईएमएफ आई की वैल्यू 1 से शुरू होकर जितना भी सेल कनेक्टेड है, एन सेल कनेक्टेड है तो एन माइनस आई तो कांस्टेंट रहता है, और इसका सम आर का सम, राइट। यहाँ पे भी आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक जा सकता है जितना भी सेल कनेक्टेड है।
तो इस तरीके से भी आप बता सकते हैं। ये कुछ नहीं है, ये बोल रहा है कि जितना ईएमएफ है, ईएस मतलब ईएमएफ का सम, ये क्या है सम, मतलब ईएमएफ को ऐड करना है जितने भी ईएमएफ है। मैंने बोला एन नंबर ऑफ ईएमएफ है, इसके लिए 1 से एन तक हम लोग ने बोला, माइनस आई, आर इक्विवेलेंट मतलब जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस है सबको ऐड करना है। तो आर रेजिस्टेंस है 1 से लेके एन तक सबको ऐड कर दिया, वही चीज़ हम लोग ने मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो दिस इज सम कंसेप्ट रिलेटेड टू सेल्स यानी कि ईएमएफ इन सीरीज। तो जब भी ईएमएफ सीरीज में आएगा डायरेक्ट ऐड करो। लेकिन जब हम पैरेलल की बात करते तो पैरेलल में ऐसा काम नहीं होता है। पैरेलल में ओवरऑल ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली ऐड नहीं होता है। देखते हैं क्या होता है, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ईएमएफ इन पैरेलल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हम लोग ईएमएफ इन पैरेलल बात करते हैं तो इसको सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, ईएमएफ इन पैरेलल। ठीक है, इसको सर्किट में कनेक्ट करने का तरीका है, हम लोग 2 पॉइंट चूज करते हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे चूज किया, एक पॉइंट यहाँ पे चूज किया। ठीक है, ये एक मैंने ईएमएफ कनेक्ट कर दिया। नहीं, काम करते हम लोग 2 ईएमएफ से अभी करते हैं, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर। ठीक है, हम लोग 2 ईएमएफ से समझते हैं। एक ईएमएफ यहाँ पे है और बाद में जो भी इक्वेशन बनेगा उसमें हम लोग एन नंबर के लिए इक्वेशन बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, खाली आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, मेहनत करते जाना है, सीखते जाना है, सारे कुछ चीज़ आप सीख लोगे। ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल। ठीक है, ये 2 एंड पे कनेक्टेड है। अब देखो एंड टू एंड नहीं कनेक्टेड है, ये एंड टू एंड बिल्कुल भी नहीं कनेक्टेड है, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट पे दोनों सेल कनेक्टेड, इसको बोलते हैं सेल्स या ईएमएफ कनेक्टेड इन पैरेलल। मान लो कि जो इसका ईएमएफ है वो है E1 और इसका ईएमएफ है E2। तो अब सर्किट का ईएमएफ कितना बनेगा, सर्किट का ईएमएफ कितना बनेगा, मान लो इधर का वोल्टेज जो है उसको V1 मान लो, इधर का वोल्टेज मान लो V2। ठीक है, हमेशा करंट यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। क्लियर। अब देखो याद रखने का, हमेशा अलग अलग ब्रांच में करंट डिवाइड हो जाता है। अगर जंक्शन आता है तो देखो यहाँ से मान लो करंट आ रहा है, ठीक है, तो ये करंट जो ऐसे जाएगा तो इधर भी रास्ता है, इधर भी, तो डिवाइड हो जाएगा। तो I1 करंट इसमें से जाएगा, मान लो यहाँ से I1 करंट जा रहा है और ये सेल से I2 करंट जा रहा है, मान लो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये दोनों ईएमएफ का जो कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो कितना होगा। तो मैथमेटिकली देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखोगे आप लोग। मैथमेटिकली V1 की बात कर लेते हैं, यानी कि जो आपको V1 वोल्टेज मिलेगा वो कितना होगा। बेसिकली यहाँ पे हम लोग टर्मिनल वोल्टेज की बात करें, ये वाले सेल की ईएमएफ की बात कर रहे हैं। ये वाला जो ईएमएफ आपको दिख रहा है ये ईएमएफ की बात करें। ये ईएमएफ से V1 यानी A पॉइंट और ये V2 यानी B पॉइंट, इसको मान लो या इसको मानो, इसको मानो या इसको मानो। ठीक है, मान लो इसको, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। तो A और B के बीच में क्या टर्मिनल वोल्टेज जनरेट हो रहा है E1 से, तो वो होगा आपको पता, V1 इज इक्वल टू क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है E, यहाँ पे सेल कौन सा E1 माइनस इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1 और ये R1। इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं इसका R1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट और ये 1 पॉइंट यानी A और B पॉइंट, इसके बीच में जो टर्मिनल वोल्टेज जनरेट हुआ वो V1 दिया। इसी को आप V भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको लिख दिया V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नहीं चलो इसको इक्वेशन 1 नहीं बोलते, इसको आगे बढ़ा लेते। यहाँ से अगर मैं I1 की वैल्यू बनाऊँ तो देखो ध्यान से, I1 को उधर भेज दो, ये पूरा टर्म उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, I1 R1 इज इक्वल टू E1 और V को उधर भेज देता हूँ माइनस V। तो I1 का वैल्यू क्या बनेगा, R1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, E1 माइनस V अपॉन R, और इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अभी पोटेंशियल बिटवीन A एंड B ड्यू टू E2। अब E2 सेल A और B के बीच में क्या पोटेंशियल, ये क्या था, यहां पे मैं लिख देता हूं पोटेंशियल ड्यू टू E1 बिटवीन A एंड B। अब ये पोटेंशियल A और B के बीच में E2 कितना दे रहा है, देखो सेम पोटेंशियल देंगे दोनों, तो यहाँ पे मैं V2 लिख सकता हूँ, V2 इज इक्वल टू E2, सेल कौन सा E2 माइनस I2 R2। इस V2 को मैं V लिख सकता हूँ,
क्योंकि देखो ये जो पोटेंशियल देगा टर्मिनल पोटेंशियल वही यहाँ पे भी दिखाई देगा, राइट। तो V1 इधर का था, इधर V2, दोनों सेम है, इसके लिए V दे दिया मैंने, V1 को V लिख दिया, V2 को भी V लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग। माइनस I2 R2, ये टर्म को इधर लेके जाओ, माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, I2 R2 इज इक्वल टू E2, और ये टर्म को इधर लेके जाओ, प्लस में है माइनस में हो जाएगा। I2 की वैल्यू बन जाएगी आपकी E2 माइनस V, R2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, और आपका ये जो इक्वेशन बना इक्वेशन नंबर चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को ऐड कर देता हूँ 1 और 2 को, ये I1 है या I2, क्लियर। चलो ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 और 2, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ऐड कर रहा हूँ। तो I1 प्लस I2 को ऐड करूँगा तो एक नया करंट मिलेगा I, ये देखो I1 है, ये I2, इधर आके I मिलेगा हम लोग को, बराबर। चलो I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू रखो, E1 माइनस वी अपॉन आर, E1 माइनस वी अपॉन आर प्लस I2 की वैल्यू E2 माइनस वी अपॉन, सॉरी ये R2 है, ठीक है, ये R1 है, ठीक है, ये R1, कोई डाउट? बिल्कुल। चलो I1 इज इक्वल टू, अभी R1 दोनों को बांट दो, E1 अपॉन R1 बांट सकते हैं ना, बिल्कुल बांट सकते हैं, प्लस ये R2 भी बांट दो, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, E वाले टर्म को एक साथ कर लो, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू E अपॉन R1, ये इधर आ जाएगा प्लस, वापस से कर देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, I इज इक्वल टू ये E1 है, E1 अपॉन R1 प्लस ये इधर आ जाएगा E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो I इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बाउंड्री बना लेता हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या है I इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई एकदम सिंपल, E1 R2 प्लस E2 R2 नहीं E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, ठीक है, कोई डाउट? अब इसमें से माइनस V को कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो ये माइनस V कॉमन निकल गया, बचेगा क्या, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस भी बाहर आ गया, प्लस हो गया, ये हो जाएगा देखो आपका I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस V, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही बेस्ट तरीका होता है जब ये फ्रैक्शन का एडिशन हो रहा है, तो R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, क्लियर है। चलो अब ये वाला जो टर्म है माइनस V वाला टर्म, इसको इधर भेज देता हूँ मैं, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, माइनस V वाला टर्म इधर भेज दे रहा हूँ, प्लस में हो जाएगा, I को उधर भेज दूंगा, ये इतना उठा के इधर, इसको उधर, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V R1 प्लस R2, ये रहा R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 इज इक्वल टू ये E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, और ये उधर चला गया तो ये माइनस में आ जाएगा, ये कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, V को अकेले रख देते हैं, V इज इक्वल टू ये उधर जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड है मल्टीप्लाई, ये वाला जो टर्म है डिवाइड में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, ये टर्म मल्टीप्लाई में ऊपर है तो ये इधर नीचे आ जाएगा, इधर भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, करेक्ट, ये टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, इंटू R1 इंटू R2 हो जाएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस I के साथ भी ऐसे ही होगा, ये टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला टर्म डिवाइड हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दूंगा R1 इंटू R2, और ये नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2, देखो ये और ये वाला कंसेप्ट कैंसिल हो गया, V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन ये बचा R1 प्लस
R2 माइनस आई R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर हो गया। अब देखो ये जो इक्वेशन मिला, देखो कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, थोड़ा सा बड़ा जा रहा है लेकिन सिंपल है, आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। देखो बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे, बट हमें पता है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, टोटल ई और ये v टोटल क्यों ले रहे, क्योंकि हम लोग कॉम्बाइन कर रहे, कॉम्बिनेशन ले रहे, टोटल ईएमएफ टोटल, राइट। अगर मैं इसको मान लो एक प्यारा सा नाम ए दे देता हूँ और इसको और दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो देखो ये v रहा, इक्विवेलेंट मतलब ये टर्म हो जाएगा आई ए और ये आर इक्विवेलेंट, राइट। तो कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कंपेयर अगर मैं करता हूँ कंपेयरिंग ए और बी को, ए एंड बी, तो आपको देखो क्या मिल रहा है, v इज इक्वल टू ये पूरा टर्म ई इक्विवेलेंट मिल गया, तो ईएमएफ इक्विवेलेंट आपको मिल रहा है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। और साथ में माइनस आई, आर इक्विवेलेंट जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं बोलूँगा आर इक्विवेलेंट जो आपको मिला वो मिला R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, करेक्ट। तो ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ देखो इतना हो गया, इस फॉर्मूले से आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल जाएगा। लेकिन इसी को और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे, सबको दिखना चाहिए, आई होप कि सबको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्लियर। थोड़ा सा स्पेस बनाऊंगा मैं। अब देखो ये वाला जो इक्वेशन हमें मिला है, मान लो ये इक्वेशन आपका सी है और ये वाला इक्वेशन डी है, चलो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये है डिवाइडिंग इक्वेशन सी एंड डी, ध्यान से देखना, ईएमएफ इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, दोनों को हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं, रख दो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू यही है, रख दो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया और आपको मिला ईएमएफ इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन क्या बचा R1 इंटू R2, करेक्ट। अब देखो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं, एकदम मजेदार, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 भी लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से देखते रहना, हाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा E1 R2 ये रहा प्लस E2 R1 यस अपॉन R1 इंटू R2, देखो बन गया ना। तो इसको तोड़ के ऐसे लिख दिया। अब देखो ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट आपको मिलेगा, आर इक्विवेलेंट को इधर भेज दो, तो आर इक्विवेलेंट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और ये दो सेल अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो टोटल ईएमएफ देखो इतना हो जाता है। और अगर एन सेल कनेक्टेड है तो आप क्या करोगे, प्यार से आप इसी चीज को आगे बढ़ा दोगे मैथमेटिक्स के नियम को फॉलो करते हुए, देखो फॉर एन ईएमएफ, तो आप क्या करोगे, ई इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा आपका आर इक्विवेलेंट, आपको समझ में आ गया, एन सेल, अभी तो दो सेल था तो इतनी आया, तो एन सेल रहेगा तो क्या आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस 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 EN अपॉन RN, और ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। तो देखो थोड़ा सा पैरेलल दिक्कत देता है, सीरीज एकदम सिंपल है, डायरेक्ट ऐड हो जा रहा है, पैरेलल में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं, एकदम सिंपल था कैलकुलेशन से। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, मेहनत के बिना आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, तो आपको भी मेहनत करना है, अगर कुछ हासिल करना है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए अच्छी तरीके से मेहनत करो, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, इसको पूरी अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा के ले लेना आप लोगों को। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव अ वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।